आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग कर रहे हैं रिएक्टिव डाइंग के बारे में। एक्चुअली रिएक्टिव डाइस के बारे में कर रहे हैं। डाइंग तो खैर मशीनों के ऊपर होती है, वो आगे आएगा। तो आज हम लोग कर रहे हैं रिएक्टिव डाइस के बारे में। गाइस, रिएक्टिव डाइस से पहले 2 मिनट आपके लूंगा। यार, आप लोगों ने मेरी ई बुक खरीदी है? इतनी ज़बरदस्त मैंने ई बुक्स बनाई हैं, फैब्रिक की जिसके अंदर बेडिंग भी है, टावल की जिसके अंदर बाथरूम्स भी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं इसमें, और वीडियोज़ भी हैं इसमें, रिटन ट्यूटोरियल्स भी हैं इसके अंदर, तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। तमाम पाकिस्तानियों के लिए हैं, जब चाहें हमसे ख़रीद लें। ठीक है, अब तो 250 रुपये की कर दी है यार, इससे सस्ती और क्या होगी? पिज़्ज़ा स्लाइस भी इससे सस्ती नहीं आती, क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त ई बुक्स हैं, इसको ख़रीदिए। व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। एक्चुअली मैं नहीं, हमारी मार्केटिंग टीम होती है, वो आपको ये दे देगी। दूसरी बात है, अगर आपको मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेंसी करनी है तो आप हमारे DHA कराची के ऑफिस में जब चाहें आएँ। 3000 रुपये उसकी कंसल्टेंसी फ़ीस होती है। व्हाट्सएप कीजिए, मेरी मार्केटिंग टीम से अपॉइंटमेंट लीजिए। लेट द शो बिगिन। गाइस, अब आ जाओ अपने इसके ऊपर, किसके पे आना है? हाँ, डायरेक्ट डाइज नहीं, रिएक्टिव डाइज पे। देखो, हमने 2 कोर्स किए हैं अभी तक। एक हमने किया है पिगमेंट डाइंग का कोर्स, एक हमने किया है डिस्पर्स डाइंग का कोर्स। दोनों नॉन सॉल्यूबल, लेस सॉल्यूबल कैटेगरी में आती हैं। वो दोनों का हम कोर्स कर चुके हैं। ये दोनों आप करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा इस कोर्स को करने में। अब आ जाओ रिएक्टिव डाइज पे। रिएक्टिव डाइज बेसिकली डिसॉल्व होती हैं, सॉल्यूबल कैटेगरी में होती हैं। रिएक्टिव डाइज बेसिकली डिसॉल्व हो जाती हैं, इसीलिए ये ज़्यादातर कॉटन पे होती हैं या नेचुरल फाइबर पे होती हैं। अभी हम फिलहाल कॉटन को उठाते हैं। कॉटन के अंदर जब हम रिएक्टिव डाइज मिक्स करते हैं तो वो कलर्स उसके अंदर घुस जाते हैं, और कलर्स घुसने के बाद यानी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, घुस जाता है, जज्ब हो जाता है। ये से कहते हैं रिएक्टिव डाइज का। थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा साइंटिफिक टेक्निकल बताऊं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना ये जो टेक्सटाइल इंजीनियर्स है मेरी बड़ी बजाते हैं बैठ के, लेकिन हल्का सा बता देता हूँ। देखो, बेसिकली क्या होता है, क्रोमोफोर क्या होता है कि जो जैसे कपास है, कपास का जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स को कहते हैं। उस वो जो कलर मैनेजमेंट जो चेक करता है, या कलर मैनेजमेंट का जो एरिया होता है, हर फाइबर के अंदर होता है, हर मॉलिक्यूल के अंदर होता है, वो उसका जो एटम का इलेक्ट्रॉन है और रिएक्टिव डाइज की जो एटम के इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों मिल जाते हैं। इसे कहते हैं, बड़ा अच्छा टर्म है, अबे तेरी, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, मैंने कभी ये सब पढ़ा वढ़ा नहीं है भाई, ये सब तजुर्बे से आया है, क्लियर बता रहा हूँ, पकड़ नहीं लेना मुझे कि कहाँ लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो एटम का इलेक्ट्रॉन है रिएक्टिव डाइज का, और फाइबर जो कपास के फाइबर का जो एटम सब में ही है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। बॉन्ड कहते हैं मिलने को, बॉन्डिंग होती है ना, बॉन्ड मिलने को। कोवलेंट बॉन्ड, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं आपस में। आसान ज़बान में बताऊं क्या होता है कि यूँ समझ लो कि कपास जो है ना, कपास का जो फाइबर है ना, फाइबर का जो एटम है, वो हो गए एक अब्बा, और जो हो गए आपके रिएक्टिव की जो डाइज हैं और डाइज का जो एटम है, वो हो गए एक अब्बा। ये दोनों अब्बा जो है ना, अपने दोनों बेटों की और बेटी की, इलेक्ट्रॉन एक बेटा हो गया, इलेक्ट्रॉन एक बेटी हो गई, इनकी शादियां करा देते हैं इनकी शादियां कराते हैं, इनको मिला देते हैं। हाँ, ये रियलिटी है। तो खैर, मैंने एक मजाक में एक बात बोली, बट दैट्स द रियलिटी कि दोनों में मिल जाते हैं। इसीलिए पिगमेंट में अगर आपको याद हो तो पिगमेंट में सिर्फ एक कोटिंग होती है, इसीलिए वो वहाँ पे कोटिंग होती है, और इसीलिए वो भी डिसॉल्व नहीं होते ना। पिगमेंट ना डिसॉल्व होता है ना पेनिट्रेट होता है, क्योंकि कोटिंग होती है। डिस्पर्स पेनिट्रेट तो होता है लेकिन डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल खुलता है, डिस्पर्स डाइज अंदर घुसती हैं और मॉलिक्यूल बंद हो जाता है। ये आप जाके मेरा कोर्स देख लेना। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। सिंपल सी जबान में दोनों डाइज और कपास का फाइबर आपस में मिलता है और रंग निकलना शुरू हो जाता है, नीला, पीला, हरा, फलाना 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 फलाना। तो गाइज, ये रिएक्टिव डाइज, लेकिन याद रखना, होम लॉन्ड्री वॉश, होम घर लॉन्ड्री होम लॉन्ड्री वॉश में इस्तेमाल होती है। 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड में गुनगुने पानी में इसको अगर धोया जाए तो ये सही रहती हैं। लेकिन अगर उसको 70-80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री में धोगे तो कलर निकल जाएगा। इसीलिए होटल्स और हॉस्पिटल्स में ये नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? वहाँ की बेडशीट में, तौलिए में, क्योंकि वहाँ पे तो गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में धोते हैं ना, तो वहाँ तो सब निकल जाएगा कलर। और इसी तरह हाँ, स्विमिंग पूल के अंदर भी क्लोरीन डला होता है, तो क्लोरीन भी रिएक्टिव डाइज को काट देता है, वहाँ पे भी नहीं चल सकता है ये। अलबत्ता होम लॉन्ड्री, घर में जो बेडशीटें होती हैं, घर में जो तौलिए होते हैं, वहाँ चलता है। वहाँ पे तो 30-40 डिग्री टेम्परेचर पानी में चलता है, ठीक है ना। तो ये बड़े ज़बरदस्त डाइज होती हैं, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ पानी में ये भी ब्लीड कर जाती हैं। तो गाइज, ये मैंने एक छोटा सा रिएक्टिव डाइज का बनाया, लेकिन अगर आपने पिगमेंट और डिस्पर्स लिया हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे लोगों को मशहूर करना है। ओके।